नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। कई बार छोटे बच्चों में कुछ बुरी आदतें लग जाती है और हम एक पेरेंट्स की तरह, एक अभिभावक की तरह चाहते हैं कि उसे जल्द से जल्द दूर किया जाए। कुछ बच्चे बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत आलस्य से भर जाते हैं या पढ़ने लिखने में उनका मन नहीं लगता। अलग अलग तरह की बुराइयां उनमें आ जाती हैं। तो इन बुरी आदतों को आप कैसे कर सकते हैं दूर, इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। पहुंचाएंगे आप तक कुछ अचूक उपाय। बने रहिएगा हमारे साथ। शो की शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र से। देखिए, शनिवार के दिन सुंदर कांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। अगर आप हर शनिवार की शाम को दीपक जलाकर श्रद्धा पूर्वक सुंदर कांड का पाठ करें तो इससे शनि संबंधी हर पीड़ा से आपको छुटकारा अवश्य मिलेगा। और चलिए अब बात पंचांग की करें तो 9 नवंबर का पंचांग समझते हैं पंडित जी से। दिनांक 9 नवंबर 2025, दिन रविवार। तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र। रात में 8:04 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और अब कर लेते हैं चर्चा की शुरुआत। तो आज हम बच्चों की बुरी आदतों को दूर भगाने के उपाय आप तक पहुंचाने वाले हैं। लेकिन किसी भी बच्चे की इन आदतों से किन किन ग्रहों का संबंध होता है, सबसे पहले पंडित जी आपसे ये समझना चाहेंगे। जी, हम आज आपको बता रहे हैं कि अगर आपके बच्चे के अंदर बुरी आदतें आ गई हैं, अगर आपके बच्चे के अंदर बुरी आदतें हैं तो उनको दूर कैसे किया जाए। सबसे पहले जानते हैं कि किसी बच्चे की आदतों से किन ग्रहों का संबंध होता है। देखिए, बच्चे के ऊपर सामान्यतः 8 वर्ष तक चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है और कभी कभी चंद्रमा का ये प्रभाव 12 वर्ष तक रहता है। इसके बाद बच्चे पर बुध का प्रभाव 12 वर्ष के बाद आना शुरू हो जाता है। कुल मिलाकर शुरुआत में चंद्रमा और बाद में बुध बच्चे की आदतों पर असर डालते हैं। बचपन में अगर खराब ग्रह की दशा मिल जाए, राहु, केतु, शुक्र, तो इनकी दशा भी बच्चों की आदत को बदल देती है या बच्चों की आदत पर गहरा असर डालती है। बच्चों की आदत कैसी है या कैसी रहेगी, ये जानने के लिए सबसे पहले चंद्रमा को देखना होगा और जन्म से जिस ग्रह की दशा चल रही है वो ग्रह कैसा है, किन चीजों का स्वामी है, उस तरह की आदतें बच्चे के अंदर डेवलप हो सकती हैं।
तो चाहे चंद्रमा हो, बुध हो, राहु केतु हो, अलग अलग ग्रह अलग अलग तरीके से आपके बच्चों को प्रभावित करते हैं। और अगर कोई बुरी आदत है आपके बच्चे में तो कैसे होगी वो दूर, इसके बारे में आगे लेंगे जानकारी। उसके पहले राशिफल की करते हैं शुरुआत। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का जानते हैं हाल। मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। स्वास्थ्य अच्छा होता चला जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, छोटी यात्रा हो सकती है। करियर में सफलता मिलेगी। चोट चपेट से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। धन लाभ की स्थिति बन रही है। प्रेम संबंध शुरू हो सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी राशियों की हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आज का जो हमारा विषय है यानी कि बच्चों की बुरी आदतों को समझना और उन्हें दूर करना, इस बारे में जानकारी लेते हैं। अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा झूठ बोलने लगा है, बात बात में झूठ बोलता है, आखिर ये होता क्यों है, किन ग्रहों के प्रभाव के कारण होता है और इससे बचने के उपाय क्या हो सकते हैं, समझिए। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बात पर बिना वजह के झूठ बोलते हैं। तो अगर आपका बच्चा बिना वजह के झूठ बोलता है तो क्या उपाय करेंगे? कुंडली में दूसरा भाव अगर दूषित हो जाए तो बच्चा झूठ बोलने लगता है। इस भाव से शनि और राहु का संबंध हो तो बच्चे को झूठ बोलने की आदत हो जाती है। बुध अगर किसी बच्चे का दूषित है तो बच्चा झूठ बोलकर दूसरों को बेवकूफ बनाता है। छोटी उम्र से ही झूठ बोलने में उस्ताद हो जाता है। तो अगर आपका बच्चा लगातार झूठ बोलता है तो कैसे उसे इस आदत से निकालें? रोज सुबह ब्रश करने के बाद बच्चे को तुलसी दल 2 पत्ते तुलसी के ग्रहण करवाइए। बच्चे को गायत्री मंत्र बोलने का अभ्यास करवाइए। 3 बार 9 बार जितने बार भी बोले, सुबह शाम बोले। और बच्चे के गले में उसको एक चांदी का स्वस्तिक धारण करवाइए। और बच्चे को तीखी चीजें मत खिलाइए।
अगर आप ये उपाय थोड़े समय तक करेंगे तो धीरे धीरे आपके बच्चे के अंदर सुधार होगा और बच्चा झूठ बोलना बंद कर देगा। तो झूठ बोलने की आदत ऐसे हो सकती है खत्म। इस बारे में जरूर कीजिए उपाय। अगर आपके बच्चे के साथ ये समस्या है तो बाकी समस्याओं के बारे में, बुरी आदतों के बारे में आगे करेंगे चर्चा। उसके पहले कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, व्यर्थ का तनाव इस समय हो सकता है। महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं। रिश्तों में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, करियर की स्थिति ठीक रहेगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। विवाह तय हो सकता है। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, काम में सफलता मिलेगी। धन की स्थिति में सुधार होगा। परिवार में शुभ कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच अब वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो हमारे शो में पहला सवाल कहां से भेजा है और क्या जानकारी आप लेना चाहते हैं, समझ लेते हैं पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न हमें हेमंत जी ने लिखा है और हेमंत जी हमें आगरा से मेल लिखते हैं। 14 मार्च 1980 का जन्म है। रात के 9 बजे। जन्म स्थान है शिकोहाबाद और मेल लिखते हैं आगरा से। हेमंत जी कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मेरा व्यापार बेहतर नहीं चल रहा है और आर्थिक स्थिति में दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं। तो व्यापार को बेहतर बनाने के लिए मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए? हेमंत जी, आपका समय बहुत समय से खराब नहीं चल रहा है। कुछ ही दिनों की बात है। फरवरी 2026 के बाद आपका यही व्यापार बेहतर चलने लगेगा। उसमें कोई भी चिंता की बात नहीं है और आर्थिक स्थिति में भी कोई बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी या कोई बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, ऐसी संभावना नहीं बनती है। फरवरी 26 तक थोड़ा पेशेंस रखिए। एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने और सुबह शाम एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें। आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
वक्त है आज के अगले सवाल का, यानी कि दूसरे सवाल का। लेकिन हम सवाल लें उसके पहले अपने दर्शकों को याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से हासिल करना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक पहुंचाइए, और इसके लिए जो ईमेल आईडी है वो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। आज का दूसरा सवाल पंडित जी। जी, अगला प्रश्न अपूर्व ने हमें लिखा है, और अपूर्व हमें मेल लिखते हैं बेंगलोर से। इनकी जन्म की तारीख है 6 अक्टूबर 1994, रात में 11:35। जन्म स्थान है मेरठ। अपूर्व कह रहे हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरा विवाह कब तक होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अपूर्व, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय जुलाई 2026 में आरंभ होगा, और ज़्यादातर संभावना है कि 2026 के अंत में या 2027 के आरंभ में आपका विवाह होगा, आपकी अपनी इच्छा से। वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुलाकर ठीक है। वैवाहिक जीवन में कोई बड़ी समस्या नहीं बनती है। आपका विवाह शीघ्र हो और बेहतर हो, इसके लिए एक मोती बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करिएगा, और सुबह शाम दोनों समय एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपको लाभ होगा। तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं, और बच्चों की बुरी आदतों को कैसे सुधारा जाए, किन ग्रहों के प्रभाव के कारण बच्चे बुरी आदतों में पड़ जाते हैं, ये सब कुछ समझने जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बच्चा झूठ बोलता हो तो वो क्यों होता है और उससे बचने के उपाय क्या हैं, आपने जान लिया है। अगर बच्चा चोरी करता हो, कुछ बच्चों में ये आदत हो जाती है, आखिर ये आदत क्यों आती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इसे कैसे दूर भगाया जा सकता है, समझते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे गलत संगति में पड़ के या गलत सोच स्वभाव की वजह से घर से पैसे चोरी करने लगते हैं, सामान चुराने लगते हैं। बहुत महंगा ना भी हो तो 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए चुरा लेते हैं। अक्सर ऐसा करते हैं। ऐसा करते क्यों हैं? अगर किसी बच्चे के ऊपर राहु का ज्यादा प्रभाव हो, अगर किसी बच्चे के ऊपर राहु का इम्पैक्ट ज्यादा हो, तो बच्चे के अंदर चोरी की आदत पैदा हो जाती है। कुंडली के लग्न का स्वामी यानी लग्नेश या चंद्रमा अगर दूषित हो कुंडली में, तो ये भी बच्चे को चोरी की तरफ ले जाता है। कुंडली में अगर पृथ्वी तत्व गड़बड़ हो, यानी कुंडली का निचला इलाका खराब हो, सारे के सारे ग्रह कुंडली के निचले इलाके में हो, तो भी बच्चे के अंदर चोरी की आदत पैदा हो सकती है। तो अगर आपने कई बार ये वॉच किया है, कई बार पकड़ा है कि बच्चा चोरी करने लगा है, तो क्या उपाय करें? बच्चे को फास्ट फूड खाने से बचाएं। पिज्जा, बर्गर, मोमोज, चाउमीन, ये सब जो फास्ट फूड हैं, ये खाने से अपने बच्चे को बचाइए। बच्चे को गाढ़े रंग के कपड़े जैसे काला या बहुत गाढ़ा भूरा ये कम पहनाएं। बच्चे से सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करवाएं, या अगर जल नहीं चढ़ा पाता तो जब तैयार होके स्कूल जाता है तो 1 मिनट हाथ जोड़कर सूर्य के सामने खड़ा रहे। एक चंदन का छोटा सा टुकड़ा
नीले धागे में डालकर बच्चे के गले में पहनाइएगा और बच्चे को सप्ताह में एक बार मंदिर ले जाइए, धर्म स्थान पर ले जाइए, बच्चे को दर्शन कराइए। बच्चे के अंदर जो चोरी की आदतें डेवलप हो रही हैं वो आदतें समाप्त हो जाएंगी। तो आप भी इन उपायों को अपनाइए। अगर आपके बच्चे में भी ये बुरी आदत आ गई है तो कुछ और आदतों के बारे में लेंगे पंडित जी से जानकारी। उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल देखिए। तुला राशि, करियर में सफलता मिलती दिख रही है, संपत्ति का लाभ होगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, जल्दबाजी से बचाव करें, धन के खर्चों पर नियंत्रण रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बढ़ेगी, धन की प्राप्ति होगी, कोई शुभ सूचना मिल सकती है। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बाकी राशियों की हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले अब बात कर लेते हैं उन बच्चों की जो थोड़े बड़े हो गए हैं और गलत आकर्षण में पड़ रहे हैं, यानी कि समय से पहले ही कुछ ऐसे फैसले ले रहे हैं जो उन्हें उस उम्र में नहीं लेनी चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है और इससे बचने के उपाय क्या हैं, समझिए पंडित जी से। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि बच्चा टीन एज में खास तौर से गलत आकर्षण में पड़ जाता है, प्रेम मोहब्बत के उन चक्करों में जिसमें आकर्षण इन्वॉल्व होता है उसमें बच्चा पड़ जाता है, अपनी पढ़ाई को, अपने व्यक्तित्व को चौपट कर लेता है। तो बच्चा गलत आकर्षण में पड़ता कब है? चंद्रमा अगर किसी बच्चे का खराब है तो चंद्रमा की खराब स्थिति के कारण गलत आकर्षण की संभावना बन जाती है। शुक्र अगर दूषित हो कुंडली में, शुक्र की स्थिति अगर फेवरेबल ना हो तो भी बच्चा गलत आकर्षण में पड़ जाता है। और अगर बचपन में किसी बच्चे को शुक्र की दशा मिल गई और शुक्र के ऊपर जरा भी नकारात्मक प्रभाव है तो बच्चे के भटकने के चांसेस बहुत होते हैं। अगर किसी बच्चे की कुंडली में गुरु चांडाल योग है, गुरु और राहु का संबंध है, तो बच्चे के गलत आकर्षण में पड़ने के योग होते हैं
और ऐसे बच्चे गलत आकर्षण में पड़कर किसी मुसीबत में पड़ते हैं या अपना नुकसान करते हैं। तो अगर आपके बच्चे के गलत आकर्षण में पड़ने की संभावना है या पड़ गया है तो क्या उपाय करेंगे? बच्चे को सुगंध, सौंदर्य प्रसाधन और आभूषणों के प्रयोग से बचाइएगा। हीरा बिल्कुल धारण मत करवाइएगा भूल कर भी। बच्चे को सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ करवाइएगा या बच्चे को अपने बगल में बैठा करके माता पिता में से कोई भी हनुमान चालीसा का पाठ करेगा ताकि बच्चा सुन सके। बच्चे के नहाने के पानी में, स्नान के जल में जरा सी हल्दी मिलाइएगा और बच्चे के हाथ से शुक्रवार को भगवान को या देवी को सफेद फूल अर्पित करवाइएगा। अगर आप ऐसा करें तो बच्चा गलत आकर्षण से बचेगा, इधर उधर नहीं भटकेगा। तो देखा आपने कि मुख्य तौर पर जो बुरी आदतें बच्चों में आ जाती है वो क्यों आती है और उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, समझ लिया है आपने। उम्मीद करते हैं ये उपाय आपकी मदद करेंगे। आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल देखिए। मकर राशि, करियर की स्थिति आपकी कुल मिलाकर अच्छी रहेगी। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान सूर्य को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन हानि से बचाव करें। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए आपके सवालों का रुख करते हैं। तो हमारे शो में तीसरा सवाल कहां से पूछा गया है, इसकी पूरी जानकारी लेते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न हमें वैष्णवी ने लिखा है और वैष्णवी हमें गुजरात से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 28 फरवरी 1975। जन्म का समय सुबह के 11 बजे। जन्म स्थान है जामनगर, गुजरात। वैष्णवी कह रही हैं कि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं चल रही है।
मैं भी छोटी मोटी नौकरी करती हूँ, मेरे पति भी छोटी नौकरी करते हैं, बड़ी मुश्किल से जीवन चल पा रहा है, तो क्या आगे मैं और मेरे पति मिलकर कोई व्यापार कर सकते हैं और आगे का समय हमारे लिए कैसा रहेगा? वैष्णवी आपकी कुंडली के हिसाब से आप जून 2026 के बाद चाहें तो कपड़े का, सिलाई का, कॉस्मेटिक्स का ऐसा कोई काम कर सकती हैं, और अगर पतिदेव के साथ मिल करके आप व्यापार करती हैं तो आप दोनों के लिए अच्छा रहेगा। जुलाई 2026 से अच्छा समय आ रहा है, उसमें आपका जीवन बेहतर होगा और आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। एक मूंगा बनवा के पहन लीजिए, 8-10 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को सवेरे मूंगा धारण करें और रोज सुबह शाम 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। ये उपाय करें, मुश्किलें आपकी हल हो जाएंगी। वक्त हो गया है चौथे और आखिरी सवाल का, लेकिन सवाल लेने से पहले अपने दर्शकों को एक बार फिर से याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं पंडित जी से, तो इसके लिए अपना सवाल हम तक भेजिए और आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं उस ईमेल आईडी के जरिए जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, तो उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। पंडित जी, अगला सवाल। जी, अगला प्रश्न कृष्ण गोपाल जी ने हमें लिखा है और कृष्ण गोपाल जी हमें मेल लिखते हैं आगरा से। इनकी जन्म की तारीख है 2 सितंबर 1978, रात में 11 बजे, जन्म स्थान है हाथरस। कृष्ण गोपाल जी कह रहे हैं कि पारिवारिक जीवन मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं है और पत्नी 2 साल से दूर रह रही है, तो क्या ये विवाह चल पाएगा? क्या संभावना बनती है? कृष्ण गोपाल जी, बहुत मुश्किल है ये शादी चल पाना, और जो पत्नी का विवरण आपने भेजा है उसके हिसाब से लगता है कि अगले साल तक आपका सेपरेशन, आपका डिवोर्स हो सकता है। साल 2026 में डिवोर्स की, सेपरेशन की संभावना बनती है। तो बुद्धिमानी यही कहती है कि आपसी सुलह समझौते से अलग हो जाया जाए, क्योंकि इस मामले में दोबारा से सेटलमेंट होने के चांसेस नहीं बनते हैं। आप ऐसा करिए, एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने और सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का 108 बार जप करें, आपको लाभ होगा। और चलिए अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है 9 नवंबर को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या है आपके आने वाले साल के लिए, अब ये भी जानिए। जिन लोगों का जन्मदिन 9 नवंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ और कर्ज मुक्ति के योग बन रहे हैं। करियर कुल मिलाकर आपका मध्यम रहेगा। इस साल विवाह होने के और संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त है आज की जिज्ञासा का, और जिज्ञासा में सवाल ये पंडित जी कि बुध की अगर खराब दशा चले तो क्या उपाय कर सकते हैं जिससे हमें लाभ हो?
आज की जिज्ञासा है कि अगर बुध की खराब दशा आपकी चलने लगे तो क्या उपाय करने से उसके खराब प्रभाव से बच सकते हैं। देखिए, रोज सुबह स्नान करिए और शरीर पर सुगंध लगाइए। रोज प्रातः नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन इनका प्रयोग करना बंद कर दीजिए। अब जानकारी शुभ पहर की लेते हैं। 9 नवंबर के लिए शुभ पहर कौन सा होगा पंडित जी? दिनांक 9 नवंबर 2025 दिन रविवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से आपके नाम में और आपके यश में वृद्धि होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 9 नवंबर रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है मेष। और मेष राशि वालों के लिए पंडित जी क्या खास जानकारी अब हम देने जा रहे हैं? हम आपको बताएंगे कि अलग अलग राशि के लोगों को 7.5 या ढैया चलने पर क्या करना चाहिए। आज की गुड लक राशि है मेष। 7.5 या ढैया चले तो आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और हर शनिवार को हनुमान मंदिर जाकर उनका दर्शन करना चाहिए। और चलिए अब महा उपाय का वक्त है। तो महा उपाय में आज नौकरी से जुड़ी हुई समस्या को कैसे आप खत्म कर सकते हैं, इस बारे में जानते हैं। जी, देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि नौकरी बार बार छूटती है। 1 किया, 2 किया, 3 किया, हर 6 महीने साल भर पे नौकरी छूट जाती है। अगर बार बार नौकरी छूट जाती है तो क्या करेंगे? किसी भी मंदिर में जाकर जहां हनुमान जी की मूर्ति है, उनके शरीर का सिंदूर ले आइए। इस सिंदूर से सफेद कागज पर एक स्वस्तिक बनाइए और इस कागज को अपने पर्स में रखे रहिए। 6-6 महीने पे बदलते रहिएगा। अगर आप ऐसा करें तो बार बार नौकरी में बदलाव और उतार चढ़ाव की नौबत नहीं आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।